ग्रामीणों ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गुणवत्ताहीन राशन दिए जाने लगाए आरोप। कंकड़ युक्त एवं घुना चावल और गेहूं का किया जा रहा वितरण। मामला है डिंडोरी जिले के समनापुर लैंपस अंतर्गत ग्राम पंचायत लदवानी के भालू चूहा उचित मूल्य दुकान का। वैसे तो जिले भर में शासन की योजनाओं का लगातार दुरुपयोग किए जाने के मामले आए दिन सामने आते ही रहते हैं, पर उन मामलों पर जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई न किया जाना ही उनके हौसले बुलंद किए हुए हैं। यही कारण है कि शासन की योजनाओं का संचालन कर रहे मैदानी स्तर के कर्मचारी अपनी मनमर्जी करने पर आमदा रहते हैं। ऐसा ही मामला हाल ही में लंपस समनापुर अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान भालू चूहा में सामने आया है, जहां सेल्समैन लतिका टेकाम के द्वारा ग्रामीणों को गुणवत्ताहीन राशन दिया जा रहा है। ये हमारा नहीं, वहां के ग्रामीणों का कहना है, जिससे स्पष्ट तौर पर देखा व सुना जा सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीणों का कहना है कि सेल्समैन लतिका टेकाम के द्वारा कभी भी उचित मूल्य की दुकान खोल दिया जाता है, साथ ही फिंगर भी सही तरीके से समस्त हितग्राहियों का नहीं लगाया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनका राशन लैप्स हो जाता है। सेल्समैन के द्वारा चावल और गेहूं कंकड़युक्त एवं घुना हुआ दिया जाता है, जिसे भी आप लोग देख सकते हैं। साथ ही शासन द्वारा चलाई जा रही योजना आपका राशन आपके द्वार योजना का भी ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसका परिणाम यह होता है कि वहाँ के ग्रामीण 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर राशन दुकान से राशन ले जाने मजबूर हो जाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जोगीराम मरावी। कौन सी ग्राम पंचायत है? लदवानी ग्राम पंचायत। आज उचित मूल्य दुकान में आए हैं राशन लेने। जी हाँ। कैसा राशन मिला है आपको? घटिया राशन मिला है। किस टाइप का घटिया है? क्या सड़े खराब? वाले पूरा गुट्टा गुट्टा सड़ गए हैं, उसको दे रहे हैं चावल। कितने दिन का राशन मिला है आपको? 1 महीने का। और पहले मिल चुका है क्या? पहले हमारा 2 महीना का राशन लैप्स कर दिया। कैसे करके लैप्स कर दिए? मेरे को बोला कि आप अगले महीने आना, 15 तारीख को आईडी खोलेगा तो फिंगर लगाना करके बोली। और मैं जैसे आया तो बोलने लगा अभी आईडी नहीं खोला है। लास्ट में बोल दी कि नहीं खुल रहा है आईडी। और फ़ोन लगाया तो बोलने लगा कि तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। कौन कौन ऐसा बोलता है? लतिका मैडम जो यहाँ का सेल्समैन है। तो हमेशा ऐसे ही करती हैं? ऐसे ही करती है, हर कोई से दादागिरी करने लगते हैं। और हर महीने यानी कि 15-20 लोगों को राशन नहीं मिलती, फिर नेक्स्ट महीना में एडजस्ट करके देती है। तो राशन की कमी यहाँ बनी रहती है? बनी रहती है कमी। क्या नाम है दादा आपका? महेश लाल, कहाँ के हैं? गोरखपुर। आज राशन दुकान है, कौन सी राशन दुकान है ये? राशन दुकान कौन सा दुकान है? उचित मूल्य की दुकान कौन सा है? क्या नाम है? मैं एक नन्हे सरपंच साहब। अरे दुकान का क्या नाम है यार? कहाँ खुलता है? कहाँ खुलता है? भाली चूहा। कैसा राशन मिला है आपको? मेरे को तो मिला है वो पत्थर वाला कंकड़ है। और क्या समस्या हो रही है आपको राशन दुकान में? राशन समस्या यही आ रहता है कि पहुंच जाते हैं तो मिल जाते हैं, और नहीं पहुंचते तो नहीं मिलता है। अब वो महीना के समझो हम फिंगर नहीं लगा पाए तो नहीं मिला। आपका भी लैप्स हुआ है? हाँ, फिंगर लगाने का भी जानकारी नहीं देती, किस दिन खोलती है किस दिन नहीं खोलती। जानकारी मिलती है आपको कि कब फिंगर लगाना है? फिंगर लगाता है तो भी जानकारी नहीं मिलता, नहीं या दुकान खुलता है तो भी जानकारी नहीं मिलता। तो कहाँ जाता है? जैसे आपका जो राशन आया होगा कहाँ गया होगा अगर आपको नहीं मिला तो? वो वही जानेगा, हम क्या जानेंगे। हमको क्या समस्या होती है अगर राशन नहीं मिलता तो? घट गया माल कह देते हैं, कम माल आया है। सब खाली भग रहे हैं ये लोग। नाम है भैया आपको? मेरा नाम है राधेश्याम यादव। राशन दुकान में क्या समस्या होती है आपको? यहाँ माल हमेशा घट जाता है साहब। कब से नहीं मिला है आपको? हमें तो हर महीना मिल जाता है, पर कुछ लोगों को नहीं मिल पाता, 10-20 बच ही जाते हैं। क्या समस्या होती है अगर राशन नहीं मिलता तो? राशन नहीं मिलता तो परेशानी जाता है कि यानी दुकान से खरीदना, इसी के आसरा में पड़े रहते हैं जनता लोग, गरीब लोग। अच्छा, राशन की क्वालिटी जो अभी हमने देखा यहाँ पे भैया भी बता रहे थे कि खराब है। किस टाइप का राशन मिल रहा है? राशन सही नहीं है, ये पानी में फूला जैसे है और इसमें कंकड़ पत्थर है।
कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा है। ज़्यादा है। क्या चाहते हैं, कैसा मिलना चाहिए? अच्छे चावल मिलना चाहिए, हमेशा इसको खाते हैं हम। अब इसको हम खाएं तो खाना सही बन नहीं रहा है। गाड़ी भी नहीं पहुंचाती है, यहाँ गाड़ी भी नहीं आता है। गाड़ी भी नहीं आ रही है और पीला कार्ड वालों को शक्कर भी नहीं मिल रहा है। नाम है आपका? रामनिगम रजत कौन सी उचित मूल्य दुकान है? गोरखपुर भाजी भालू चूहा। हाँ भालू। क्या समस्या होती है राशन को लेके? अरे फिंगर लगवा लेती है, कभी फिंगर लगवाने भी नहीं जाती समझ लो, और कहते हैं कि नहीं राशन कम हो गया, पता नहीं राशन कहाँ जाता है कहाँ नहीं। पीले कार्ड में अभी क्या बता रहे थे आप, क्या समस्या है? तो वही शक्कर भी नहीं मिलता और खाद्यान्न भी सही खाने वाले हैं, गरीब आदमी भी नहीं मिल पा रहा है। घर घर समझ लो राशन भी देने नहीं जाने, कचड़ा, हाँ कचड़ा खाना खाने से बीमार पड़ रहे हैं। क्या चाहते हैं, कैसा मिलना चाहिए? साफ सुथरा सही मिलना चाहिए और घर घर जाके फिंगर लगवाए और समझ लो गाड़ी गोरखपुर में जाके समझ लो राशन दे। गोरखपुर यहाँ से कितना दूर पड़ता है? 7-8 किलोमीटर पड़ता होगा। तो इतनी दूर से आते हैं आप लोग? जी, घूम के ऐसे पूरा, और कीचड़ भी है यहाँ से, ऐसे सीधे यदि आने में समझ लो 2-3 किलोमीटर पड़ जाता है। तो यहाँ से कीचड़ है पूरा, धंसता है टिंगरा भर। आप जाके देख लीजिए थोड़ा सा रास्ते। बिना राशन के भी लौटना पड़ता है कई लोगों हाँ। को। तो इतने दूर से आते हैं, समस्या नहीं होती होगी? और कहते हैं 1 महीना, जो महीना ख़त्म हो गया उसके अंदर ही फिंगर लगेगा, दूसरा महीना का समझ लो फिंगर नहीं लगेगा, नियम चेंज हो गया है कहते हैं। हम कई बार वंचित हो जाते हैं राशन से। ऐसा कभी हुआ है कि आपके घर में भी राशन नहीं और यहाँ से भी राशन नहीं मिला? जी, कब हुआ? अभी पिछले अगस्त में हुआ था, और समझ लो त्यौहार फंसा हुआ था और हम ऐसे ही भाग गए हैं, और एक बार मात्र गई है, उसके बाद नहीं गई है। जब वाहन व्यवस्था से राशन जो भेजने का है तो वो नहीं, वाहन व्यवस्था से नहीं जाता? नहीं जाता राशन, यहीं पता नहीं किसको फ़ोन करती है राशन मिल रहा है कह के, और यहाँ गोरखपुर वालों को बुला लेती है और राशन देती है, और जो नहीं आ पाते उसको समझ लो राशन ही से वंचित हो जाते हैं वो। ठीक। मैडम क्या नाम है आपका और यहाँ पे किस पद में है? विक्रेता, वरिष्ठ विक्रेता, और नाम लिख के देखा हूँ। उचित मूल्य दुकान में जो राशन दे रही हैं आप, क्या क्या दे रही हैं? इसमें सर गेहूं है, चावल है, नमक है, शक्कर है। गेहूं और चावल की गुणवत्ता को लेके ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि सही नहीं है। जी एक्चुअली सर, ये भाजी टोला में भी केस हुआ था। ये भाजी टोला में राशन की जो गाड़ी थी वो फंस चुकी थी, और एक रात पूरा वो राशन हो गया था, भीग गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि थोड़ा सा ऊपर जो राशन रखा हुआ था वो भीग गया रहा, तो उसके हिसाब से फिर भी मैंने बहुत सारा जो थोड़ा ख़राब था उसको बदल के, मतलब बोरियों को खाली करके सुखा दी थी। अब थोड़ा बहुत था सर, तो ऊपर अब 2-4 बोरी भीग गए थे, तो उसमें से कुछ आ गया होगा 1-2 बोरी, बाकी सब राशन सही। आप लोग देख भी सकते हैं, चेक भी कर लीजिए आप लोग। अभी मैंने देखा कि गेहूं भुना हुआ है, घुन पूरे दीवार में लगे हुए हैं। कुछ गेहूं होते हैं सर, जैसे पिछले महीने के अपन बच जाता है राशन, है ना, तो 1 महीने जैसे रखा रहता है, तो कभी कभी रखने से भी हो जाता है सर। वहाँ से तो ठीक आया है राशन, पर रखने की वजह से हो जाता है। कुछ कार्डधारियों का आरोप ये भी है कि उन्हें राशन नहीं मिलता है 2-2, 3-3 महीने। अंगूठा तो सर जैसे लेट आते हैं, तो कभी जैसे अपन दुकान बंद कर देते हैं 5 बजे तक, तो लेट हो जाते हैं सर, इस वजह से नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट दिन जब जैसे भी खोलते हैं तो मिल जाता है वो राशन। आज अभी दुकान खुली हुई है और कुछ लोग वापस जा रहे हैं, तो सर अब नंबर नहीं आया होगा इसलिए है। कितने राशनधारी हैं अपने? सर एक्चुअली और इस बार थोड़ा कम इसलिए हुआ है सर, क्योंकि राशन कार्ड मेरे ज़्यादा हो गए हैं, 10 कार्ड एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो सर राशन जारी करना पड़ता है, वो गोरखपुर से ही आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी कम हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा कभी कम भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब आएगा वो जारी हो गया तो उनका राशन थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा है कि राशन सबको देंगे हम, आज नहीं तो कल मिल जाएगा वो, और कुछ को जल्दी होती तो वो चले जाते हैं। कितने कार्डधारी हैं अपने पास है सर अभी लगभग 310 कार्ड लगभग। अभी तक कितने कार्डधारियों को राशन मिल चुका? सर लगभग है 280-290 बचे हुए हैं, कुछ जो चले गए हैं। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि जो अंगूठा लगाते हैं ना, वो नहीं लग पाता है कई महीने, जानकारी न होने की वजह से, या अंगूठा लगाने वाला नहीं जा पाता है उनके पास तक, तो उनका जो है राशन लैप्स हो जाता है। जी वो तो पता होना चाहिए आप लोग, आप इतना मीडिया में काम कर रहे हैं तो आपको तो नियम पता ही होगा कि अब चेंज हो गए नियम।
सब जगह जैसे महीने का बिना फिंगर लगेगा। पहले ऐसा था सर कि 2 महीने का फिंगर लगता था, पर अब नियम चेंज होने की वजह से अगर आप महीने का बिना फिंगर नहीं लगाओगे तो राशन लैप्स हो रहा है। अनुचित व्यवहार करने का आरोप भी है। जी, अनुचित व्यवहार तब किया जाता है जब वो भी अपने बिहेव में नहीं रहते हैं। आप देखिए जैसे लाइन से लगे हैं सर, और आप आके तुरंत कहोगे कि मेरे को राशन दो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए लोग कब से बैठे, शांत बैठे हैं, और जो कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है तुरंत राशन, आप बताइए मैं तुरंत कैसे राशन दूं उनको। ये लोग महिलाएं कब से बैठी हुई हैं, तो पहले नंबर इनका मिलना चाहिए ना। अभी राशन कब आया था मैडम यहाँ पे? सर लगभग कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए होंगे सर पहले। 10 दिन मतलब कि सर वो गाड़ी फंसने की वजह से थोड़ा 3 दिन वहीं लगे थे, 15-16 लगभग। अब डेट इसमें डेट है क्या? कॉपी देख देती हूँ मैं। तो मेरे से 2 दुकान है, भाजी टोला है और एक भालू चूहा है, तो उधर भी वितरण कर रहे थे तो टाइम लग जाता है सर जी। सर खुद को ऐसा नहीं है किसी के साथ लड़ाई करना चाहें हम। 14 सर 14 तारीख को आया था। तो भाजी टोला में भी वितरण किए थे सर। कितना राशन आया था? कितना राशन आया था? अपने इधर आया है सर, भालू चूहा में आया है राइस है 7 क्विंटल 28 किलो है सर। उसके बाद है 33 क्विंटल है लगभग, ठीक। और गेहूं है 2 क्विंटल 40 किलो है, और एक में है सर 7 क्विंटल। और फिर नमक है सर, इसमें सर नमक नहीं आया, नमक 310 है सर। कहाँ से आया था मैडम ये अब सर मील ऐसा अलग अलग रहता है, तो अब एग्जैक्ट वो उसमें देखना पड़ेगा। देख लेते थोड़ा सा देख के बताइए ना कहाँ से आया ये था? इसमें चेक करना पड़ेगा सर, उसमें देखो ना कार्ड उसमें लिखा होगा। निगवानी गोदाम से आया था कि कहाँ से आया जी था? वहाँ 4-5 है ना सर, तो बता नहीं सकते एग्जैक्ट अपन। भारत है सर, इसमें तो भारत लिखा है। भारत राइस मिल का है। गाड़ी के लिए बोले थे पर यहाँ गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई सर, इसलिए मैंने लगाई थी। और मैं चीज़ सर जैसे बारिश, अब देखो ना राशन खराब है बोल रहे हो आप लोग, अगर मैं गाड़ी लगा दी तो भीग जाता तो फिर नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, ग्रामीण बोल रहे हैं। नहीं तो आप लोग का आरोप तो है ना कि मैडम हमारा आरोप नहीं, ग्रामीणों का आरोप है मैडम। नहीं तो भाई जो बात मैं क्लियर बता रही हूँ कि बारिश की वजह से हम राशन नहीं ले गए, अगर ले जाती तो भीगने का डर था, इसलिए मैं नहीं ले गई हूँ। ऐसा है, बाकी गाड़ी जाती है हर महीना। अभी कब तक गाड़ी चलने का हो जाएगा? अब सर आज तो कॉल नहीं लग पाया, इस वजह से मतलब नहीं हो पाया। अगर बात हो जाती तो मैं क्लियर कर देती। छोटी सी गाड़ी है सर, राशन वो भर जाता है, उसकी गाड़ी छोटी सी है तो वो टूट गई। कौन सी गाड़ी है? राशन वाली आती है जो बड़ी गाड़ी क्यों नहीं लगवा रहे? अरे सर वो गाड़ी ऊपर से ही उनको छोटी मिल गई है, ऐसा बोलते तो है। वो गाड़ी का नाम कुछ छोटा हाथी, जो राशन वितरण नहीं करते सर, छोटा हाथी जी है। छोटा वही। तो 2 बार ले जाए ना, एक ही बार जरूरी है? नहीं 2 बार ले जा लेते हैं, घटता बढ़ता है तो आए तो सही, मतलब खराब है इस वजह से।